अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल और हम सेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि व्हाट इज़ सेल। सेल है क्या? बेसिकली सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। और सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, 1665 में। तब वो स्टडी कर रहा था कॉक के ऊपर। कॉक होता है डेड प्लांट मटेरियल, और वो अपने ही सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी कर रहा था कॉक को। उसने देखा कि जो सेल है ना वो एक उसे पता नहीं था ये क्या चीज़ है। वो सेल तो नहीं था उसे तब पता, लेकिन उसने देखा कि ये ना कोई खाली सी चीज़ है जिसकी एक बाउंड्री तो है बट वो खाली है, अंदर से बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। उसने तब उसे एक नॉन लिविंग मटेरियल करार दे दिया। फिर उसके बाद जब फर्दर स्टडी की मुख्तलिफ साइंसदानों ने, तो बाद में फिर शील्डन एंड शवान दोनों ने मुख्तलिफ टाइम पे स्टडी की। एक ने 1838 पे की, एक ने 1839 पे की। जब ये स्टडी कर रहे थे तो दोनों ने अपनी थ्योरी पेश की 1839 में। वो थ्योरी क्या है? बेसिकली हम स्टडी करते हैं थ्योरी को। सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय शील्डन एंड शवान द ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। इनके मुताबिक के जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक और या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जितने भी न्यू सेल्स हैं वो जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से सेल मौजूद हैं उन्हीं से बनते हैं। कोई बेसिकली न्यू सेल्स खुद वजूद में नहीं आते। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। और अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। सेल इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री मीन के ये बाउंड्री है, एक हदूद होती है सेल की। और इसका जो फंक्शन है कि सेल के जो जो सब्सटेंसेस सेल के लिए बेनिफिशियल हैं उनको अंदर आने देती है, और जो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है उनको अंदर पास आउट नहीं होने देती। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और सब अदर सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। और उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। और साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है, फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सेल के सब जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में है माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहाँ से पावर हाउस बेसिकली उसे कहा जाता है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो तरह का। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो रफ होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। रफ contain ribosomes।
एक होता है स्मूथ। स्मूथ बिल्कुल प्लेन होता है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते। राइबोसोम्स का मेनली फंक्शन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस इसे पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। न्यूक्लियस से जो प्रोटीन हमें मिलती है ये उसे पैक करता है और जहाँ पे नीड होती है वहाँ तक पहुँचाता है, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम का बेसिक फंक्शन होता है कि जब सेल डेड हो जाता है तो उसे इनगल्फ कर जाता है, मीन खा जाता है, इनगल्फ द सेल। एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट में आया था राइबोसोम, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है। एंड उसके बाद अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेल्स पे। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रॉपर। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ में इसका बहुत अहम किरदार है। थ्रू माइटोसिस हमारी बॉडी में सेल डिवाइड्स होते हैं और जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और बहुत से सेल्स का, हर सेल के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। और यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेकर जाते हैं लंग्स तक। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में सेल्स का बहुत अहम किरदार है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारे सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एड्स इन रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे मैं एड्स इन रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में इसका बहुत अहम किरदार है। जैसे फीमेल सेल और मेल सेल, फीमेल सेल होता है ओवम एंड मेल सेल होता है स्पर्मेटोजोआ। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट फिर जब माइटोसिस के थ्रू फर्दर डिवाइड होता है तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म।